क्या आपको पता है कि सैनिटाइजर स्किन पे ठंडा क्यों लगता है? या फिर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स खाना या पानी कैसे निकलते होंगे? और इस इमेज को देखिए, देखने में ये किसी साई-फाई मूवी का एलियन लग रहा है, पर असल में ये क्या है जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिसने एक डेड कुत्ते को वापस जिंदा कर दिया था। तो आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ 21 रैंडम और बिजार फैक्ट्स के बारे में जानोगे, जिसके बाद आपका रिएक्शन इस लड़की की तरह होगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक मस्त जोक भी है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं उड़ान टू फैक्ट्स की दुकान। फैक्ट नंबर 21। आपको ये तो पता होगा कि सैफरन, जिसे हम हिंदी में केसर कहते हैं, वो काफी महंगा मिलता है। एक अंदाजा बताओ तो लगभग 2 चुटकी केसर इंडिया में अराउंड 500 रुपीज का मिलता है। तो क्या आपको ये पता है कि 1 किलो केसर का प्राइस कितना हो सकता है? आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा, पर ऑन एन एवरेज इंडिया में 1 किलो सैफरन की कीमत एक iPhone 11 Pro Max के प्राइस के बराबर होती है, जो कि अराउंड 1,20,000 रुपए का आता है। फैक्ट नंबर 20। हर इंसान के चलने का तरीका अलग होता है। हर इंसान के चलने की स्पीड, पोजीशन और पोस्चर भी अलग अलग होती है, पर सभी इंसानों के चलने में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है चलते वक्त हाथों का टू एंड फ्रो मोशन। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चलते वक्त ऐसे हाथ क्यों हिलाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारे अंदर आज भी हमारे 4 पैरों पे चलने वाले पूर्वजों के ट्रेड्स मौजूद हैं। भले ही एवोल्यूशन के साथ साथ हमने 2 पैरों पे चलना सीख लिया है, पर तब भी हमारे हाथों का पैरों के साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट हम नहीं भूले हैं और चलते वक्त हाथ भी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आज इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं और इन्हीं वेबसाइट्स की वजह से आज इंटरनेट चल रहा है। एक वेब एड्रेस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला www, दूसरा वेबसाइट का नाम और तीसरा डोमेन नेम। अगर आपको भी कोई वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम परचेज करना होगा। डोमेन नेम भी कई तरह के होते हैं, जैसे .com, .gov, .org etc। पर क्या आपको इन्हीं डोमेन्स में से एक .com डोमेन का फुल फॉर्म पता है? तो आपको बता दूं कि .com का फुल फॉर्म होता है .commercial। फैक्ट नंबर 18। डेड सी का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इस लेक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस लेक में कोई भी डूब नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेक में सॉल्ट कंटेंट इतना ज्यादा है कि पानी की डेंसिटी काफी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करने लगती है। पर फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट तो ये है कि जब इसमें कोई डूब नहीं सकता तो फिर इसका नाम डेड सी क्यों रखा गया? ये सवाल मुझे भी काफी लॉजिकल लगा था, तो मैंने इसे गूगल पे सर्च किया। सर्च करने पर मुझे पता चला कि डेड सी को डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लेक का पानी इतना ज्यादा सॉल्टी है, जिस कारण से वहाँ पे कोई भी एक्वेटिक लाइफ मौजूद नहीं है। तो क्योंकि डेड सी में एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डेड सी को नाम दिया गया है डेड सी। फैक्ट नंबर 17। इस लड़की का नाम है जेसिका और ये पोलैंड की रहने वाली है। किसी एक्सीडेंट में जेसिका का ब्रेन काफी डैमेज हो गया था, तो उसे तुरंत ब्रेन सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद जो हुआ वो सुन के आपका दिमाग फट के बाहर आ जाएगा। सर्जरी चल ही रही थी कि तभी अचानक जेसिका को होश आया और उसने डॉक्टर से पूछा कि हाउ इज द सर्जरी गोइंग ऑन। जेसिका बिल्कुल नॉर्मल थी और उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सर्जरी खत्म होने तक वो होश में रही और डॉक्टर से बिल्लियों के बारे में बात करती रही। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स इन द वर्ल्ड। फैक्ट नंबर 16। 1700s में एक महिला ने 16 पेयर्स ट्विंस, 7 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स और 4 सेट्स ऑफ क्वाड्रप्लेट्स को जन्म दिया। इन टोटल उस महिला ने 69 बच्चों को जन्म दिया, वो भी सिर्फ 40 सालों में, और वो भी सेम हस्बैंड से। ये दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट इंसिडेंट्स में से एक है, जिसमें 16 ट्विंस, 7 ट्रिपलेट्स और 4 क्वाड्रप्लेट्स एक ही माँ से पैदा हुए थे। फैक्ट नंबर 15। ये इमेज जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट और टाइम कंज्यूमिंग फोटो है। इस फोटो को एलन एम नाम के एक फोटोग्राफर ने क्लिक किया था और सिर्फ इस मूवमेंट की पिक्चर लेने के लिए उसने 7 लाख अटेम्प्ट्स और 6 सालों का टाइम लिया था। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया की वन ऑफ द प्राइसलेस और टायरसम पिक्चर है। फैक्ट नंबर 14। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक 9/11 का वो दिन हम आज भी नहीं भुला सकते। 11 सितंबर 2001 के उस दिन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 प्लेन क्रैश करा दिए गए थे, जिसमें लगभग 3000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लगभग 25,000 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये सारी बातें तो आपको पता होंगी, पर असल फैक्ट ये है कि माइकल जैक्सन की एक मीटिंग उसी दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में रखी गई थी, पर उन्होंने उसे कैंसिल कर दिया था क्योंकि वो देर से सो के उठे थे। माइकल जैक्सन वॉज वेरी लकी टू हैव ओवरस्लेप्ट, क्योंकि अगर उस दिन वो मीटिंग में पहुंच जाते तो हम उन्हें उसी दिन खो बैठते। फैक्ट नंबर 13। ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, जो ऊपर स्पेस से रात में कुछ ऐसा दिखता है। इस तरफ है इंडिया और ये है पाकिस्तान।
पाकिस्तान के दूसरी ओर आप अफगानिस्तान और ईरान को भी देख सकते हैं और इस इमेज में आप इंडस रिवर वैली को भी साफ साफ देख सकते हैं। रात के समय में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को इतने अच्छे से लीड किया जाता है कि स्पेस से ये नजारा काफी सुंदर दिखता है। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स पे मेड इन चाइना के स्टिकर लगे होते हैं वो सभी स्टिकर्स चाइना में नहीं बल्कि साउथ कोरिया में मैन्युफैक्चर होते हैं। जी हाँ, मतलब कि प्रोडक्ट तो बनता है चाइना में पर उस प्रोडक्ट के स्टिकर्स चाइना में न बनकर साउथ कोरिया में बनते हैं। Isn't that strange? फैक्ट नंबर 11, अभी मैं आपको दुनिया के वन ऑफ द रेयरेस्ट कोइंसिडेंस की इमेज दिखाने जा रहा हूँ। ये दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट कोइंसिडेंस की इमेज है। ये इमेज वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि 4 बुलेट्स को चीरते हुए एक और बुलेट आई है और बीच में ही फंस गई है। ऐसे इंसिडेंसेस के होने के चांसेस सिर्फ 1 इन अ बिलियन होते हैं। क्या आपको भी ऐसे किसी इंसिडेंस के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट ये है कि उन्होंने अपनी कॉलेज डिग्री तब हासिल की जब वो बिलियनर हो चुके थे। इस बात से मार्क ने ये प्रूव कर दिया कि सक्सेसफुल होने के लिए डिग्री मैटर नहीं करती बल्कि टैलेंट और हार्ड वर्क मैटर करता है। तो आज से ये बात गांठ बांध के रख लो कि अगर आप में टैलेंट और स्किल्स है तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फैक्ट नंबर 9, ये दुनिया की वन ऑफ द मिस्टीरियस इमेज में से एक है। पहली बार देखने पर आपको इसमें सब कुछ नॉर्मल लगेगा और जब मैंने भी इसे पहली बार देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर जब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस इमेज में एक लड़के ने मिरर पे अपने दोनों हाथ रखे हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि अगर उसके दोनों हाथ मिरर पे हैं तो फिर ये फोटो किसने क्लिक की? उसके आसपास ना तो कोई कैमरा और ना ही कोई मोबाइल फोन दिख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई फोटोशॉप का कमाल है या फिर इसके पीछे की कोई मिस्ट्री है? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 8, ये बात है साल 2008 की। अमेरिका में एक आदमी अपने घर में अकेले रहता था। एक रात वो अपने रूम में सोने गया और जब वो सुबह उठा तब उसने ये नोटिस किया कि रात को जो खाना उसने अपने फ्रिज में रखा था वो गायब हो चुका है। अगले दिन भी उसने वही चीज नोटिस की और ये चीज काफी दिनों तक चलती आई। तंग होकर उसने अपने किचन में एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया और रात को सोने चला गया। सुबह उठ के जब उसने सीसीटीवी की फुटेज देखी तो उसमें उसने ये देखा कि एक ओल्ड लेडी उसके क्लोजेट से निकलती है और फ्रिज से सारा खाना निकाल कर खा जाती है। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि वो लेडी 1 साल से क्लोजेट में फंसी हुई थी और वहीं रोज रात को खाना खाया करती थी। फैक्ट नंबर 7, इंटरनेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंटरनेट में जितना भी ट्रैफिक आता है उसका 50% ह्यूमंस नहीं बल्कि बॉट्स से आता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क पूरे मोनाको कंट्री के एरिया के डबल एरिया में बिल्ट है? मतलब कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में 2 मोनाको कंट्रीज आराम से फिट हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, जब इजिप्ट में पिरामिड बन रहे थे यानी कि आज से 4000 साल पहले, तब अर्थ पे मैमथ्स हुआ करते थे और जब 7000 साल पहले एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु बन रहा था तब अर्थ पे हाथियों से भी बड़े साइज के डियर्स होते थे। फैक्ट नंबर 4, इस इमेज में आप जिस क्रीचर को देख रहे हैं वो किसी साइंस फिक्शन मूवी का खतरनाक एलियन लगता है, राइट? पर आपको जान के काफी हैरानी होगी कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि ये चीज हमारी धरती पे ही समुद्रों की गहराई में पाई जाती है। जी हाँ, ये है एक फिश जिसका नाम है द ब्लैक ड्रैगन फिश और ये एक्सक्लूसिवली गल्फ ऑफ मेक्सिको और अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। देखने में ये काफी खतरनाक लगती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि हैंड सैनिटाइजर या फिर रबिंग अल्कोहल हाथ में ठंडा क्यों फील होता है? आज की डेट में सैनिटाइजर्स हमारी जिंदगी का एक क्रूशियल पार्ट बन गए हैं क्योंकि ये बिना पानी के भी आपके हाथों को जर्म्स और वायरस फ्री कर सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सैनिटाइजर हम यूज करते हैं उसमें 70% अल्कोहल और 30% पानी होता है। अल्कोहल एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जो कि थोड़ी सी भी हीट मिलने पर इवेपोरेट हो जाता है। तो जब भी इथेनॉल को अपने हाथों पे अप्लाई करते हो तब इथेनॉल आपके हाथों की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है और क्योंकि हमारे हाथों की कुछ गर्मी इथेनॉल में ट्रांसफर हो जाती है इसलिए हमें हाथों में ठंडक का एहसास होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स कोई भी चीज कैसे निगलते होंगे? लॉजिकली सोचे तो स्पेस में जीरो ग्रेविटी के कारण खाना या पानी तो गले से नीचे उतरना ही नहीं चाहिए बल्कि उल्टी हो जानी चाहिए। तो फिर इस सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे सर्वाइव करते होंगे? इसका जवाब ये है कि स्पेस में कुछ भी खाने या पीने के लिए ग्रेविटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा इसोफेगस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस करके फूड पार्टिकल्स को नीचे पुश करता है। तो फिर ग्रेविटी हो या ना हो फूड पार्टिकल्स पेट में पहुंच ही जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। फैक्ट नंबर 1, अभी जो फैक्ट मैं आपको बताऊंगा उस पे आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा और सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। तो मेरी सलाह ये है कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहाँ बैठ जाइए। ये बात है 1940 की जब सोवियत यूनियन ने एक मोशन पिक्चर रिलीज किया था जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ साइंटिस्ट एक डेड कुत्ते के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। साइंटिस्ट ने उस कुत्ते के सर में बहुत से पाइप्स और मोटर्स फिट किए हैं और बाहर एक
ब्लड पंपिंग मैकेनिज्म भी इंस्टॉल किया है। जब साइंटिस्ट पंप शुरू करते हैं तब डॉग के हेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल रियल ब्लड सर्कुलेशन की तरह किया गया था। कुछ ही देर में हम ये नोटिस करते हैं कि वो डेड कुत्ता थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करता है। वो डॉग पहले अपनी आईलिड्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर अपने कानों को हिलाता है और देखते ही देखते उस डॉग ने अपनी आंखें और मुंह भी खोली और गेस व्हाट, ही स्टार्टेड बिहेविंग लाइक एन अलाइव डॉग। कॉन्स्टेंटली वो अपने कानों को फ्लैप करता और अपनी जीभ मुंह से बाहर निकालता। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया द एक्सपेरिमेंट इन द रिवाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस पूरे प्रोसेस को एक मोशन पिक्चर में दिखाया गया था और अभी तक किसी को पता नहीं है कि एक्सपेरिमेंट असली था या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 21 रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको जरूर मजा आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा भी होगा। अब बारी है जोक की। एक गंजे आदमी के सर पे 2 बाल थे। दोनों बाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों बालों को सिर्फ एक दूसरे का ही सहारा था। वो इतना प्यार करते थे कि अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि चलो भाई शादी करते हैं, पर वो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि बाल विवाह गैर कानूनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।